हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए ब्लड रिलेशन का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, वो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या ऊपर आई बटन प्रोवाइडेड है, आप उसे क्लिक कर लीजिए, आपको उधर से मिल जाएगी। उसमें मैंने आपको बेसिक के बारे में बताया था, उस वीडियो को पहले आप जरूर देख ले, तभी आपको पार्ट नंबर 2 समझ आएगा। पार्ट नंबर 2 में हमने क्या करना है, हम वो वाले क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हमने आपको क्वेश्चंस आते हैं जिस प्रकार की पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ या टू ए गर्ल शी सेड, उस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। वो मैं बताऊंगा हमने वो क्वेश्चंस क्या कैसे करने हैं। तो उस चीज के लिए पार्ट नंबर 1 जरूर देख लीजिए। तो मैं बताने जा रहा हूं कि ब्लड रिलेशन पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं, इसमें हमने पॉइंटिंग वाला करना है। इसमें क्या होता है, आपने एक चीज याद रखनी है, जो वर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई, माई, माई सेल्फ या माइन लगा लो, ये जो वर्ड्स हैं ये आपके डिपेंड करते हैं जो पर्सन सेड कर रहे हैं, जो बोल रहा है, जो पर्सन बोल रहा है, ये आपने चीज याद रखनी है। बाद में आपका आता है हिज, हर, ये वर्ड्स आपके डिपेंड करेंगे जिसके बारे में आप पॉइंट आउट कर रहे हो, जिसको आप बोल रहे हो, पॉइंटेड आउट पर्सन। ठीक है, आपने ये चीज याद रखनी है, तभी आपको मदद मिलेगी। आगे अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अपना फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो इस चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप तक सारी अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे और हम अपनी ओर से अपने एंड से कोई भी वीडियो अपलोड करें आप तक सबसे पहले पहुंचे। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चंस आगे होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हम बनाने जा रहे हैं। पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए बॉय, वीना सेड, कौन बोल रहा है, वीना। वीना के लिए आई, माई या माइन वाले वर्ड्स इन्होंने यूज किए होंगे। ही इज द सन ऑफ, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। अब आपने क्या करना है, मैंने इधर बना देता हूं वीना, ठीक है। वीना ने क्या बोला, ही इज द सन ऑफ, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। ऑफ माई ग्रैंडफादर है, तो माई वर्ड सेड वाले पर्सन के लिए यूज हुआ है, मतलब वीना के लिए यूज हुआ है, तो मैं इसके ग्रैंडफादर बना देता हूं वीना के। ठीक है, ये इसके पेरेंट्स आ गए और ये इसके ग्रैंडफादर आ गए। ठीक है, आगे लिखा है ही इज द सन ऑफ, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर के सन वीना के फादर हुए, ग्रैंडफादर के सन वीना के फादर हुए। आगे बोल रहा है ही इज द सन, तो इसके फादर के सन। तो वीना और सन में क्या रिलेशन है, मतलब उस बॉय में क्या रिलेशन है, वो बोल रहे हैं हाउ इज बॉय रिलेटेड टू वीना। ये बॉय जो है ये क्या, कौन लगता है वीना का, तो ये आपका आंसर आ जाएगा ही इज ब्रदर ऑफ वीना। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ब्रदर। होप सो क्लियर होगा, ये अभी इजी था। आगे बढ़ते हैं, थोड़े से मुश्किल वाले को उठाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे है, इंट्रोड्यूसिंग रीटा, सारिका सेड। सारिका बोल रही है तो हम सारिका बना लेते हैं। ठीक है, सारिका बोल रही है तो सारिका को बना लेते हैं। शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर, माई फादर्स ओनली डॉटर। ठीक है, ये अपने फादर बना लेती है, माई फादर्स, माई फादर्स ओनली डॉटर। माई फादर्स ओनली डॉटर तो सारिका ही हुई है ना, माई फादर्स ओनली डॉटर सारिका ही हुई। आगे क्या बोला, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ, और ये जो है इस उसकी ओनली डॉटर, मतलब सारिका की ही डॉटर आएगी। तो रीटा कौन हुई, सारिका की डॉटर। लेकिन इधर ऑप्शन दिए हैं आंट, नीस, कजन की, नन ऑफ दीज, तो इसमें हम ऑप्शन चुन लेंगे डी, नन ऑफ दीज। उन्होंने ओनली वर्ड यूज किया हुआ है, ये मत सोचना कि हम आंट कर लेंगे, उन्होंने ओनली डॉटर बोला है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज।
वो एक्चुअली उसकी डॉटर है रीटा, सारिका की। आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं फिर से कह रहा हूं, एक बार आप पार्ट नंबर 1 जरूर देख लीजिए, उधर से आपको क्लियर हो जाएगा हमने ये ट्री क्यों बनाया है। ये आपका फर्स्ट जनरेशन आता है, फिर सेकंड, ये थर्ड, ठीक है, ऐसे ऊपर ऊपर इनकी जनरेशंस आती रहती है। तो आगे बढ़ते हैं, और आपका अगर कोई सिबलिंग हो तो वो सेम जनरेशन में रहता है, जैसे वीना और ये सन आए थे जो बॉय था। तो आगे बढ़ते हैं, तो क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू ए बॉय अ वुमेन सेड, एक वुमेन बोल रही है, तो वुमेन को मैं इधर लिख लेता हूं। अ वुमेन सेड, जहां पे माई वर्ड लिखा है उसको पकड़िए, माई मदर, तो वुमेन की मैं मदर बना देता हूं, ठीक है। ओनली डॉटर, माई मदर की ओनली डॉटर, माई मदर की ओनली डॉटर, तो ये वुमेन ही होगी, ठीक है। इधर तक हमने स्टेटमेंट पढ़ ली, मैं पीछे से थोड़ी सी स्टार्ट की क्योंकि माई वाले वर्ड से हमने स्टार्ट करना होता है। ओनली डॉटर, दैट इज दैट वुमेन, हिज मदर, इसकी मदर, मतलब बॉय के लिए बोल रही है, इसकी मदर मेरी मदर की ओनली डॉटर है, मतलब ये अपनी ही बात कर रही है, इसकी मदर। तो ये बॉय जो है इसका बेटा है, तो बोल रहे हैं हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द बॉय, कैसे वुमेन इस बॉय से रिलेटेड है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वुमेन इज मदर ऑफ दिस बॉय। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मदर। होप सो क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। अब फोर्थ क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ध्यान से समझिएगा क्या कह रहे हैं। पॉइंटिंग टू ए मैन इन ए पिक्चर, आयशा सेड हिज मदर्स ओनली डॉटर इज माई मदर। तो आयशा कह रही है मेरी मदर, तो मैं इधर आयशा बना लेता हूं, आयशा की मदर, ठीक है, आयशा की मदर। अब बाकी स्टेटमेंट वो अलग है, हिज मदर्स ओनली डॉटर, हिज किस लिए वर्ड यूज हो रहा है, मैन के लिए, हिज मदर्स ओनली डॉटर, हिज मदर्स ओनली डॉटर इज माई मदर, मतलब ये डॉटर और ये मदर एक ही है, मतलब ये मदर, आयशा की मदर और मैन की सिस्टर आप लगा लो, इस मैन की सिस्टर दोनों एक ही हैं। तो मैन और आयशा में क्या रिलेशन हुआ, हाउ इज आयशा रिलेटेड टू दैट मैन, आयशा उसकी नीज लगी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नीज। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए गर्ल इन द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ की ओर पॉइंट करते हुए पूजा कह रही है, ठीक है, शी इज द मदर ऑफ ज्योति, ठीक है। इसमें ज्योति एक एक्स्ट्रा आप कह सकते हो पर्सन आ गया, तो मैं ज्योति बना देता हूं, ठीक है, ज्योति को बनाया मैंने इधर, शी इज द मदर ऑफ ज्योति। तो ये जो गर्ल है शी, या आप गर्ल लिख लो, ये आपकी आ गई, ये इसकी मदर है। शी इज द मदर ऑफ ज्योति हुज फादर इज माई सन, जिसके फादर, हुज इधर वर्ड यूज हो रहा है ज्योति के लिए, तो ज्योति के फादर मतलब ये जो है ये हस्बैंड वाइफ हुए, ये इसकी मदर है, ये इसके फादर है, ये हस्बैंड वाइफ हुए। इज माई सन, ये जो फादर है पूजा का बेटा है, ठीक है, ये जो फादर है ज्योति के, ये पूजा का बेटा है, सन है। तो अब हमने इधर रिलेशन बताना है, हाउ इज पूजा रिलेटेड टू द गर्ल, पूजा और गर्ल में क्या रिलेशन है। तो पूजा इज द मदर इन लॉ ऑफ गर्ल, ठीक है, पूजा क्या है, मदर इन लॉ ऑफ गर्ल। तो इधर मदर ऑप्शन दिया, मदर नहीं चुन सकते, मदर इन लॉ मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा, तो इधर हम ऑप्शन चुन लेंगे, दैट इज D1, नन ऑफ दीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सिक्स क्वेश्चन की ओर। सिक्स क्वेश्चन जनाब क्या कह रहे हैं, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए रितिका निर्दोष सेड आई एम द ओनली सन, मैं इकलौता बेटा हूं ऑफ हर मदर सन।
तो आई एम किसके लिए वर्ड यूज होता है? जो सेड वाला, जो बोल रहा है इंसान। तो मैं इधर बना देता हूं निर्दोष, ठीक है, निर्दोष। आई एम द ओनली सन, मैं बेटा हूं किसका? आई एम द ओनली सन, ये इसके फादर आ गए। ऑफ हर मदर, हर किसके लिए वर्ड यूज हुआ है? रितिका के लिए, रितिका की मदर। ऑफ हर मदर्स सन, मतलब वो जनाब कह रहे हैं, निर्दोष जो है, निर्दोष बोल रहे हैं आई एम द ओनली सन, मैं बेटा हूं ऑफ हर मदर सन। हर कौन? रितिका, रितिका की मदर के सन का, रितिका के मदर का सन, मदर रितिका और निर्दोष के फादर में क्या रिलेशन हुआ? दे आर सिबलिंग्स, ठीक है। तो अब वो बोल रहे हैं हाउ इज रितिका रिलेटेड टू निर्दोष। अब हमने रिलेशन बताना है रितिका और निर्दोष में, रितिका और निर्दोष में हमने रिलेशन बताना है। तो रितिका कौन लगी निर्दोष की? आंट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? A1 आंट। होप कि क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पॉइंटिंग टू ए बॉय ऑन द स्टेज, आशी सेड ही इज द ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, ठीक है। ऑफ माई हस्बैंड, आशी ने किसके लिए? अपने हस्बैंड की बात की है, तो पहले मैं आशी बना लेता हूं और आशी का हस्बैंड बना लेता हूं। ये दोनों कपल हैं, ठीक है। डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, वो कह रहे हैं बेटी है वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, मेरे हस्बैंड की वाइफ। हस्बैंड की वाइफ तो आशी खुद ही लगी, उसकी बेटी। हमने डॉटर तक कर लिया है, अब स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। ही इज द ब्रदर ऑफ डॉटर, ब्रदर, तो इस डॉटर का ब्रदर है वो, ठीक है। ये आ गया ब्रदर, वो जो बॉय है ये वो ब्रदर है, हमने बना लिया। अब बोलते क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। हाउ इज द बॉय ऑन द स्टेज रिलेटेड टू आशी, जो ये बॉय है आशी के साथ कैसे रिलेट करता है? बॉय इज द सन, ये दोनों भाई बहन, तो ये दोनों इनके माता पिता ही हुए। तो ब्रो, ये जो इस डॉटर का भाई था वो आशी का कौन लगा? सन। दैट इज ए ऑप्शन। तो आज के इतने ही क्वेश्चन थे। होप सो आपके मैंने सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए होंगे। जितनी देर आप अपने एंड से 15 से 20 क्वेश्चन खुद सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको इसकी समझ नहीं आने वाली। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बोला, बैंकिंग बनी ही प्रैक्टिस के लिए। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है। बैंकिंग एग्जाम अगर आपने क्रैक करना है, प्रैक्टिस इज द मेन एलिमेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। इधर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट सिखा रहा हूं। जितनी देर आप 10-15 क्वेश्चन नहीं निकालोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। मैंने भी जब अपने स्टार्टिंग की थी तब मुझे भी बड़ी प्रॉब्लम आती थी, लेकिन जैसे जैसे मैंने प्रॉपर प्रैक्टिस करते रहा, मैंने एक टॉपिक पकड़ा, मैंने टॉपिक के 15 से 20 क्वेश्चन निकालने की कोशिश की, फिर मुझे लगा कि हाँ कंसेप्ट कुछ समझ आया। तो मैंने आपकी इतना ही गाइड करना चाहता था। तो आज की हम वीडियो इतनी रखते हैं गाइस। थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइस।